तो नमस्ते। आज वैसे मैं एलोपैथी का आदमी हूँ, बट आयुर्वेदिक के गुणगान भी गाने चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल है और जिससे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही है और जिसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड अभी बूमिंग है, उस आयुर्वेद की बात करूँगा। आज 3 वीडियो अपलोड करेंगे। एक, आयुर्वेदिक का मेडिकल स्टोर कैसे ओपन कर सकते हो, बहुत बड़ा स्कोप है अभी, है ना। 2025 तक करीबन 25 बिलियन का धंधा होने वाला है। और दूसरा, आयुर्वेदिक की मार्केटिंग कंपनी कैसे बनाएं, और तीसरा, आयुर्वेदिक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैक्ट्री कैसे डालें। वो तीनों वीडियो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बट पूरी जानकारी दूंगा। और अच्छा स्कोप है, अच्छा करियर है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोरोना के बाद में आपने देखा ना कि आयुर्वेदिक का कितना बूमिंग मार्केट हुआ। कोरोना में आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत बड़ा रोल किया गया है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ काम लग रही है ना। तो सबने यूज़ किया, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया, तो आयुर्वेद का स्कोप तो बड़ा है। दूसरी बात, आयुर्वेदिक में ऐसी मेडिसिन है जिससे काफ़ी क्रोनिक डिसीज़ का परमानेंट इलाज होता है, जैसे कि हेयर फॉल हो गया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। आयुर्वेदिक में क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, योगा, मेडिटेशन, इसका कॉम्बो करके, है ना, वो ट्रीटमेंट करो तो उसका रिजल्ट मिलता है, मैंने देखा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आयुर्वेदिक में बिजनेस में भी आओगे आप, तो कोरोना के बाद में तो बहुत बड़ा राइज हुआ है, तो आप भी उसमें शेयर ले सकते हो और आपका करियर अप कर सकते हो। तो आप सबको आयुर्वेदिक का बैकग्राउंड तो पता चल गया कि अभी मार्केट अच्छा है। अभी बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर कैसे ओपन करना है। तो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी, एक तो आयुष लाइसेंस और दूसरा कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो आप कंपनी में आप सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो, LLP बनाना चाहते हो, जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा है GST। और GST में क्या है कि आप शुरुआत में नहीं लेना चाहते तो चलेगा, बट यदि आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको GST कंपलसरी लेना पड़ेगा। बट मैं तो ऐसा बोलूँगा कि GST भी फ्री है, आप पहले से ले लो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, और अच्छा है, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपकी। तो 2 चीज़ें, आयुष लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में से लेना है, और दूसरा GST। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टोर की जगह के लिए। तो जगह जो है, लोकेशन, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वहाँ पे बस्ती का आना जाना लगा रहे, तो बिजनेस चलेगा वहाँ पे। ठीक है, जगह कितनी होना चाहिए, 150 से 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा फर्नीचर कर दो और कंप्यूटर वगैरह लगा दो बिलिंग के लिए, और सर्विस के लिए थोड़ा डिस्पेंसिंग के लिए टाइम मिले। तो पेशेंट है उससे कंसल्टिंग करना है, तो बैठने की थोड़ी जगह हो, वैसा भी बनाना है ना। तो ये हो गया जगह के बारे में। तो जगह का रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा। सपोज सिटी एरिया में, म्यूनसिपलिटी एरिया में है, तो आपको जो गुमास्तादारा बोलते हैं वो आप ले लेना। ठीक, मैं अभी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन भी आप इसका बिजनेस कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि आपने डिप्लोमा या डिग्री आयुर्वेदिक फार्मेसी में किया है तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज जो है आपका, वो आपका कंसल्टिंग बातचीत करने में दिखेगा, और आप पेशेंट को अच्छे से कंसल्ट करके अच्छी दवाइयाँ सप्लाई करोगे तो पेशेंट को भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आपके पास वो परमानेंट कस्टमर हो जाएगा आपका, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। आयुर्वेदिक मेडिसिन आप कहाँ से लोगे, कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रिटेल आप ओपन कर रहे हो, रिटेल स्टोर ओपन कर रहे हो, तो आपको करना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, आपका जो मेन सिटी है, वहाँ के जो आयुर्वेदिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे आपको मिलाना है, और उनसे बात करोगे तो आपका टाइप हो जाएगा। जो उनको रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप दे दो, तो आप जब भी दवाई लाओगे तो आपको वो इजीली मिल जाएगा, है ना। तो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा, एलोपैथी में, है ना, जेनरिक की कंपनियां होती है, कुछ छोटी मीडियम साइज की कंपनियां होती है, जिनसे आप डायरेक्ट भी
मेडिसिन परचेस कर सकते हो। वैसे ही आपको कुछ मैन्युफैक्चरर्स जिनकी अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन हो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। तो आपको क्या है कि जो 10% मार्जिन है वो बढ़ के 20, 30, 40% तक चला जाएगा। और बात ध्यान रखिए कि मेडिसिन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट जिनका अच्छा बिजनेस नहीं चलता है, छोटी कंपनियां हैं, उनसे आप डायरेक्ट टाइप करो, उनसे गुड्स डायरेक्ट खरीदी करो, तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ जाएगा। तो मार्जिन की बात छिड़ी है तो मैं आपको आयुर्वेदा मेडिकल स्टोर का मार्जिन के बारे में बता देता हूँ। मार्जिन जनरली 10% टू 30 या मैक्सिमम 40% तक जाता है। ये जेनरिक एलोपैथी जैसे 70-80% तक नहीं जाता है इसमें, बट अप टू 40% आप मार्जिन जाता है। वो आपकी बिजनेस स्किल पे है, आप कैसे उसको हैंडल करते हो। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट कंपनी से लोगे तो आपका मार्जिन 30, 35%, 40 तक चला जाता है ना। तो ये होगी मार्जिन की बात। और कहाँ से आपकी मेडिसिन परचेज करनी है बिजनेस के लिए, ये बता दिया मैंने। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ जिससे आपका बिजनेस का ग्रोथ हो मेडिकल स्टोर में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक वेइंग स्केल रख देना है वेट मैनेजमेंट के लिए। और वेट मैनेजमेंट का पूरा पढ़ लो, कैसे करना है, क्या करना है, किसी को कम करना है, किसी को ज़्यादा करना है, तो उसका पूरा सीख लो जो आप एडवाइस दे सको, ठीक है। तो ये काम करना है। दूसरा, आप अपने मेडिकल स्टोर पे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुला सकते हो, और आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुला के कुछ स्पेशलिटी रखो कि जैसे किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है ना, फिर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर के लिए, क्रोनिक इलनेसेस के लिए आप कोई डॉक्टर बुलाओ। तो डॉक्टर जब आएगा मेडिकल स्टोर पे तो वहाँ पेशेंट भी पक्का आने वाले हैं। अच्छे डॉक्टर को बुलाना तो क्या बिजनेस आपका उससे बढ़ेगा। तो ये भैया हो गया मेडिकल स्टोर के बारे में। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी रिक्वायरमेंट है अभी भी इंडिया में। कुछ स्टेट में तो कोई लाइसेंस ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर दो, उतना ही है। बट मैं बोलूँगा कि आयुष से आप लाइसेंस ले लेना, आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से रिटेल का लाइसेंस। दूसरा, आप गुमास्तादार ले लेना, और तीसरा आप जीएसटी ले लेना। तो आपका बिजनेस का कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो गया और आप बिजनेस इजीली कर सकते। एजुकेशन की स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, समझिए आप। उसके लिए डिप्लोमा डिग्री हो तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। सारा कुछ कर दिया। और जो मैंने बोला है मेडिकल स्टोर एलोपैथी का कैसे खोलना है उसके स्टेप देख लेना। मेडिकल स्टोर का नाम रखना है, उसका पंचलाइन रखना है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करोगे, पब्लिसिटी के लिए कुछ पोस्टर, लिफलेट कुछ करो, है ना, जिससे पब्लिक को पता चले कि यहाँ पे आयुर्वेदिक स्टोर खुला है। तो यही स्टेप है सिंपल कि नाम डिसाइड करना है, लाइसेंसेस लेने हैं, बिजनेस का ग्रोथ कैसे करना है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अब तक आपने वीडियो देखा है तो आपको पसंद आया होगा, और आपको ये मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आयुर्वेदिक का आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ऐसी मेरी आशा है। आप खुश रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो को स्प्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।